आज मंडे को गोल्ड अपसाइड मूव करेगा या डाउन साइड, कैसे आइडेंटिफाई करना है, कौन से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है, किस तरह आज प्रोजेक्शन बनने पर, लेवल्स ब्रेक होने पर गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है। आइए दोस्तों, आज फिर से गोल्ड के चार्ट में हम एक सिंपल सा टेक्निकल एनालाइज करेंगे। आवरली टाइम फ्रेम पे कुछ स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करेंगे। इसके बाद 15 मिनट के टाइम फ्रेम में देखेंगे आज गोल्ड में किस तरह प्रोजेक्शन बन सकता है, कैसे लेवल ब्रेक होने पर गोल्ड में मोमेंटम आ सकता है और क्या टारगेट आज हमें मिल सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और आवरली टाइम फ्रेम से लेवल्स मार्क करते हैं। दोस्तों, गोल्ड ने एक सपोर्ट लेवल से यहाँ टाइम स्पेंड किया और प्रीवियस लेवल्स को यहाँ पे ब्रेक किया है। यहाँ पे एक रेंज बना था, रेंज का ब्रेकआउट किया है, ब्रेकआउट करने के बाद अपसाइड में मूव किया है। इसके बाद यहाँ एक छोटा पुल बैक भी आया है। अब यहाँ से मार्केट ने पुल बैक क्यों दिया है, यहाँ से मार्केट और कितना नीचे जा सकता है, चलिए समझते हैं। पहली चीज तो मैं आपको दिखाना चाहूंगा ट्रेडर्स की गोल्ड ने यहाँ से रिजेक्शन क्यों लिया है, इसके पीछे का रीजन क्या है। अगर आप यहाँ एक लेवल मार्क करेंगे तो आपको समझ में आएगा प्रीवियस टाइम प्राइस ने इस जोन को सपोर्ट लिया था, ब्रेकडाउन करने के बाद यहाँ पर रेजिस्टेंस लिया, रीटेस्ट किया है। देखिए, सपोर्ट लिया, ब्रेक किया, रीटेस्ट किया, इसके बाद सीधा डाउनफॉल किया। अब आगे के लिए इसी जोन को हमें एक्सटेंड करना है। तो आपको यहाँ से समझ में आएगा कि जैसा मार्केट ने प्रीवियस यहाँ से रिस्पेक्ट किया था, इसीलिए यहाँ पर भी मार्केट ने इस लेवल को रिस्पेक्ट किया और यहाँ से पुल बैक लिया है। ठीक है, तो आपको मल्टीपल टाइम दिखाया है कि जिस लेवल को प्राइस ज्यादा टच करती है, ज्यादा टाइम सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेती है, वो आगे चलकर एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट या रेजिस्टेंस लेवल बन जाता है। तो जैसा अभी ये रेजिस्टेंस लेवल हमें दिखाई दे रहा है। अब बात ये आती है, सर रेजिस्टेंस लेकर मार्केट यहाँ से रिजेक्शन किया है, अब ये कितना नीचे जा सकता है, कितना डाउन जा सकता है। अगर यहाँ से हम देखेंगे तो गोल्ड ने यहाँ एक डबल टॉप जैसा बनाया है, ये देखेंगे हम एक एम पैटर्न जैसा बना है और यहाँ से सीधा डाउनफॉल किया है। अब ये कितना पुल बैक के लिए जा सकता है, कौन से लेवल का सपोर्ट ले सकता है, कैसे हमें मार्क करना है। नेक्स्ट सपोर्ट अगर हमें मार्क करना है तो फिर से हम एक ऐसा लेवल देखेंगे जिसको मार्केट ने मैक्सिमम टाइम टच किया है। तो यहाँ पे कोई ऐसा लेवल दिख रहा है, जी हाँ, ये एक लेवल हमें दिखाई दे रहा है जिसको मार्केट ने बहुत ही अच्छे से सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। ये देखिए, मैंने क्या किया दोस्तों, एक ऐसा लेवल ढूंढा जिसको मार्केट ने प्रीवियस सपोर्ट लिया है, ब्रेकडाउन करने के बाद रेजिस्टेंस लिया है, अगेन रेजिस्टेंस लिया और ब्रेकआउट किया। अब ये कितना नीचे आ सकता है, तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा ये सपोर्ट जोन तक यहाँ पे आ चुका है, सपोर्ट लेवल को यहाँ पे टच कर चुका है, राइट। तो आज के दिन का यहाँ पे अभी हमें जो सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल दिखाई दे रहा है वो यही है। स्ट्रॉन्ग सपोर्ट कौन सा है आज के दिन का, 4050, जो कि एक राउंड नंबर है। आप 4039 ये पूरा जोन भी मार कर सकते हो, राइट। 4050 को मार्केट ने देखो कितने अच्छे तरीके से सपोर्ट लिया और यहाँ से रिजेक्शन कैंडल बना रहा है। इसके साथ में जो रेजिस्टेंस लेवल हमने मार किया है, इसका लेवल है 4098 एंड 4091। ठीक है, तो आप चाहें तो 4100 का भी एक राउंड नंबर यहाँ पे निकाल सकते हैं, ये भी बहुत अच्छा सा राउंड नंबर है। अब यहाँ पे आज क्या हो सकता है, क्या सपोर्ट लेवल का ब्रेकडाउन होगा या फिर रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा, कैसे हमें आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए, गोल्ड ने अभी एक सपोर्ट लेवल पर बहुत अच्छे से टाइम स्पेंड किया है, रेंज को ब्रेकआउट किया है दोस्तों, और ब्रेकआउट करने के बाद यहाँ पे रीटेस्ट किया है। अब रीटेस्ट किया है, यहाँ से अगेन बुलिशनेस शो करता है, तो चांसेस बहुत ज्यादा है ये 4100 के लेवल को ब्रेकआउट करके अप साइड में हमें मोमेंटम दिखाए। अब ये कितना ऊपर जा सकता है, अपसाइड में नेक्स्ट टारगेट क्या हो सकता है हमारा, कौन सा टीपी प्लान कर सकते हैं। तो देखिएगा, यहाँ पे फिर से हमें एक ऐसा लेवल निकालना होगा जिस लेवल को मार्केट ने ज्यादातर सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया है। कैसे मार करेंगे, जैसे यहाँ पे हमने ये रेजिस्टेंस मार किया ना, ऐसा ही एक नेक्स्ट रेजिस्टेंस हमें मार करना है। ये एक जोन इस तरह मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है जिसको मार्केट ने प्रीवियस बहुत ही अच्छे से मल्टीपल टाइम यहाँ पे सपोर्ट लिया है, इसके बाद ब्रेकडाउन किया है और रीटेस्ट किया है। जैसा यहाँ पे देखो, सपोर्ट लिया था, ब्रेकडाउन किया, रीटेस्ट किया, इसके बाद आगे क्या हुआ, मार्केट ने इस लेवल को रेजिस्टेंस लिया। तो आगे भी ये नेक्स्ट मार्केट इस लेवल को रेजिस्टेंस
ले सकता है। ओके, आप देखेंगे दोस्तों तो आपको यहाँ पर एक राउंड नंबर भी दिखाई देगा, बहुत अच्छा सा राउंड नंबर है। कौन सा राउंड नंबर है? 4150। ये 50 वाले लेवल को मार्केट बहुत अच्छे से रिस्पेक्ट करती है, जैसे कि मैंने आपको यहाँ पर दिखाया है। ये देखिए 4050 कितने अच्छे से रिस्पेक्ट किया है। तो ऐसा ही 4150 का ये एक राउंड नंबर भी है और अच्छे से मार्केट ने इस लेवल को प्रीवियस सपोर्ट और रेजिस्टेंस भी लिया है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो सकता है, सपोर्ट लेने के बाद देखो ये रेंज बना हुआ है, रेंज का गोल्ड ने ब्रेकआउट किया है, रीटेस्ट किया है, राइट। रीटेस्ट करने के बाद फिर से कोई स्ट्रॉन्ग बुलिशनेस शो करता है यहाँ पे, तो सीधा सीधा बुलिश प्राइस एक्शन यहाँ पे बनेगा, चांसेस बहुत ज्यादा है। 4100 के ब्रेकआउट के बाद जैसे ही रीटेस्ट करता है तो ये 4150 तक इजिली हमें टारगेट दे सकता है। ठीक है, मैं आपको 15 मिनट के टाइम फ्रेम में भी दिखा दूंगा। अगर हम यहाँ से कंफर्मेशन लेना चाहें तो कैसे कंफर्मेशन के साथ आप साइट में हम प्लान कर सकते हैं, आइए मैं आपको दिखाता हूँ। इससे पहले मैं आपको ये चीज दिखाना चाहूंगा दोस्तों कि मार्केट ने यहाँ से रिजेक्शन किया है क्योंकि रेजिस्टेंस लेवल था, लेकिन साथ में अगर आप फीवो को मार करेंगे तो आपको समझ में आएगा। फीवो मार करने के लिए ये वाला हाई और ये वाला लो आपको मार करना पड़ेगा। मैं आपको दिखाता हूँ, आपको समझ में आएगा। यहाँ से आपको क्या करना है, हाई से पकड़ना है और लो के लिए फीवो को मार कर देना है। जैसे दोस्तों आप हाई टू लो फीवो को मार करेंगे तो आपको यहाँ से समझ में आएगा 0.5% का फीवो का एक रिट्रेसमेंट लेवल था। कौन सा लेवल था सर? देखिएगा यहाँ से ये लाइन आपको दिखाई दे रही होगी जिसमें 0.5% का लेवल है। ठीक है, इसी लेवल से मार्केट ने रिजेक्शन किया है। ये एक बहुत ही शानदार सा फीवो का रिट्रेसमेंट लेवल है। मैक्सिमम टाइम मार्केट इसी लेवल से रिस्पेक्ट करती है। ओके, अब ये यहाँ तक क्यों आई है? क्योंकि मार्केट ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है। अगर आप फीवो का कंफर्मेशन लेना चाहें तो फीवो को कैसे मार करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ। देखिएगा हमें क्या करना है, ये रिसेंट वाला लो एंड हाई हमें मार करना है। जैसे हमने यहाँ पे ये वाला हाई एंड लो मार किया था, ऐसे ही यहाँ पे हमें जब मार्केट नीचे आ रहा होता है कहाँ तक सपोर्ट लेगा तो ये निकालने के लिए लो से हाई के लिए फीवो को मार करना होता है, राइट। अब मैं यहाँ से आपको फीवो को मार करके दिखाऊंगा तो आपको क्लियर समझ में आ जाएगा कि यहाँ तक गोल्ड क्यों आ सकता है। ये देखिए कहाँ तक लेवल निकल के आ रहा था, 0.5% का दिख रहा है आपको। ये देखिए चार्ट को और थोड़ा जूम करके आपको दिखा देता हूं ताकि आपको अच्छे से विजिबल हो पाए। ये देखिए कौन सा लेवल है, 0.5% का, राइट। तो यहाँ तक मार्केट जैसा यहाँ से 0.5% से रिजेक्शन किया है तो 0.5% के लेवल से सपोर्ट लेने के बाद फिर से अगर बुलिशनेस शो करता है तो दोस्तों चांसेस बहुत ज्यादा है। ठीक है, आई होप आपको समझ में आया होगा कि ये जो सपोर्ट हमने मार किया है वो कितना स्ट्रॉन्ग है और रेजिस्टेंस लेवल जहां से मार्केट ने रिजेक्शन किया वो भी बहुत स्ट्रॉन्ग था। ठीक है, अब ये कितना ऊपर जा सकता है तो 4150 का टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। बात करते हैं दोस्तों अब कंफर्मेशन की। अगर यहाँ से हम बाइंग के लिए देख रहे हैं तो कैसा यहाँ पे प्रोजेक्शन बन सकता है, किस तरह लेवल ब्रेक होने पर प्लान करना चाहिए। चलिए 15 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ से किस तरह प्रोजेक्शन बन सकता है। अभी 15 मिनट के टाइम फ्रेम में आपको समझ में आ रहा होगा गोल्ड ने इस लेवल को सपोर्ट लिया है। ठीक है, ये बहुत प्यारा सा सपोर्ट लेवल था। सपोर्ट लेने के बाद एक बार स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल बनाई है, बुलिश इंगल्फिंग बनाई, बट इसके बाद भी मार्केट ने यहाँ पे एक पुल बैक दिया है। पुल बैक के बाद फिर से गोल्ड यहाँ पे ट्राई कर रहा है अपसाइड के लिए। अगर आप यहाँ पे देखेंगे आपको एक डबल बॉटम जैसा दिखाई देगा, एक बुलिश पैटर्न बनता हुआ दिखाई देगा। अगर कुछ ऐसा बुलिश पैटर्न बनता है तो क्या हो जाएगा सर, डब्ल्यू पैटर्न। और ये डब्ल्यू पैटर्न का क्या है, नेक लाइन एरिया, राइट। मैं प्रॉपर मार्क कर देता हूं जिससे कि आपको थोड़ा समझ में आ जाए। यहाँ पे ये एक लेवल है ऐसा, नेक लाइन एरिया। डब्ल्यू पैटर्न का क्या है सर, नेक लाइन एरिया। प्रॉपर आप देखो यहाँ पे, देखो अच्छे से तो नहीं बन रहा है ये, बट एक बार मार्केट ने सपोर्ट लिया है, सेकेंड टाइम मार्केट ने रिजेक्शन लिया, हो सकता है कुछ ऐसा बने। ये क्या बनेगा, ये डब्ल्यू पैटर्न बनेगा और ये नेक लाइन एरिया लेवल मैंने जो मार्क किया है इसका जोन पूरा दिखा देता हूँ। 4074 एंड 4070 का ये रेजिस्टेंस लेवल हमने मार किया है। अगर कुछ ऐसा डब्ल्यू पैटर्न बनता है स्ट्रॉन्ग बुलिश कैंडल के साथ, निकलाइन को ब्रेकआउट करता है दोस्तों और ये रिटेस्ट करने आता है ना, तो सॉलिड
बुलिश प्रोजेक्शन बनेगा यहाँ से, फिर गोल्ड चांसेस है कि 4100 को ब्रेकआउट करके रिटेस्ट करने के बाद फिर ये सीधा मूव 4150 तक टारगेट हमें देखने को मिल सकता है। ओके, तो ऐसा कुछ गोल्ड में अगर हमें नेकलाइन ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई देता है तो एक बाइंग का सेटअप बनता हुआ देखने को मिल सकता है, राइट। ठीक है, अब यहाँ से कुछ ट्रेडर ऐसे होंगे जो सेलिंग के लिए प्लान कर रहे होंगे। दोस्तों सेलिंग के लिए अगर आप प्लान कर रहे हैं तो सपोर्ट लेवल ब्रेकडाउन होना बहुत जरूरी है। 4050 एंड 4039 लेवल ब्रेकडाउन होने के बाद यहाँ कुछ ऐसा रिटेस्ट करने आता है, ठीक है, तो फिर यहाँ से डाउन साइड का मोमेंटम आ सकता है, राइट। अब ये कितना नीचे जा सकता है, डाउन साइड में टारगेट क्या मिल सकते हैं, तो डाउन साइड में टारगेट के लिए हम कैसे मार करेंगे सपोर्ट लेवल, देखिएगा यहाँ पे एक ऐसा लेवल जिसको मार्केट ने प्रीवियस अच्छे से बार बार सपोर्ट और रेजिस्टेंस लिया हो, तो मुझे ये लेवल दिखाई दे रहा है, मैं आगे के लिए इस जोन को ऐसा करके एक्सटेंड कर दूंगा, ठीक है। ये मैंने क्या किया, इस लेवल को एक्सटेंड कर दिया। आप चाहे तो थोड़ा इसको इस तरीके से भी मार कर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर भी बहुत ज्यादा टचेस आ रहे हैं। मार्केट ने पहले रेजिस्टेंस लिया, ब्रेकआउट करने के बाद सपोर्ट लिया, फिर से ब्रेकआउट किया और सपोर्ट लिया, ठीक है, और साथ में ये एक लेवल भी है 4000 का, राइट। अगर ये सपोर्ट ब्रेकडाउन होता है 4039 को ब्रेकडाउन करने के बाद रिटेस्ट अगर करता है और यहाँ से स्ट्रॉन्ग सेलिंग दिखाता है तो फिर चांसेस है कि ये 4000 तक देखने को मिल सकता है। तो ऐसा कुछ गोल्ड के चार्ट में आज हम एक सिंपल इजी टेक्निकल एनालाइज कर सकते हैं आवरली टाइम फ्रेम और 15 मिनट के टाइम फ्रेम में। आई होप आपको आज की इस एनालिसिस वीडियो से थोड़ा आइडिया जरूर मिला होगा गोल्ड में आज हमें कैसे स्ट्रॉन्ग सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल मार्क करना है, कैसे लेवल ब्रेक होने पर प्लान कर सकते हैं और क्या टारगेट मिल सकता है। इस वीडियो से अगर आपको थोड़ा भी कुछ हेल्प मिला है प्लीज दोस्तों लाइक करिएगा, चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करिएगा और कमेंट करके मुझे जरूर बताइए। मिलते हैं फिर आपको एक और नई सी नेक्स्ट एनालिसिस वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।